बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ आलू के इंतहाई शानदार और मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगा। ये स्नैक्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप चिकन स्नैक्स को भूल जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं मिक्सिंग बाउल के अंदर डालूँगा बॉयल किए हुए आलूओं का पेस्ट। आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिनको अच्छे से वॉश करके बॉयल कर लिया। तो बॉयल करने के बाद इनका छिलका उतार कर तो इनको अच्छे से मैश कर लिया है। तो अभी मिक्सिंग बाउल के अंदर हम बॉयल किए हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को हमने अच्छे से मैश करना है ताकि इसके अंदर आलू की कोई भी बारीक सी गुठली ना रहे। ये देखें, आलूओं को मैंने बहुत ही अच्छे से मैश किया है। आलू डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 कप मैदा। आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मैदा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालूंगा। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर। सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और अभी हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर हम इसके पोटैटो स्नैक्स तैयार करेंगे। डो को हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे लिया है। तो अभी मैं हाथों की मदद से पोटैटो स्नैक्स तैयार करूँगा। तो हाथों को हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल के साथ इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। हाथों को हमने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अभी इस तरीके से हमने आलूओं का जो मटेरियल हमने तैयार किया है, जो डो तैयार की है, तो वो थोड़ी सी उठानी है और इसको एक बाउल की शक्ल देनी है पहले। और फिर हमने इस तरीके से इसकी छोटी सी एक कटलेट्स तैयार कर लेनी है, बिल्कुल छोटी सी। ये देखें, बस इतनी सी। तो ये देखें, बस इतनी सी हमने इसकी एक कटलेट्स तैयार कर लेनी है, छोटी सी। तो इसी तरह मैं बाकी भी पोटैटो डो की कटलेट्स तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से देखें, मैंने हाथों की मदद से पोटैटो स्नैक्स की छोटी छोटी जो कटलेट्स हैं वो तैयार कर ली हैं। तो अभी हम इसको ऊपर से डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखें, मेरे पास ये खाली बोतल है। तो ये वाली साइड को हम ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस करेंगे। तो बोतल के ये वाले हिस्से को हमने ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिया है। तो अभी ये देखें, इस तरीके से हमने इसको ऊपर से हल्का हल्का सा डिज़ाइन करना है। ये देखें, इस तरीके से हमने बोतल को हल्का सा दबाना है और इसको ऊपर से ये डिज़ाइन दे लेना है इस तरीके से। माशाल्लाह से ये वाली रेसिपी बड़ी ही शानदार रेसिपी है, ख़ास तौर पर बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने इनके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन दे लिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही क्रिस्पी से पोटैटो स्नैक्स करते हैं फ्राई। क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया है। तो ऑयल को पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर पोटैटो स्नैक्स फ्राई होने के लिए डाल दूँगा। तो यहाँ पर ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पोटैटो स्नैक्स डालूँगा एक एक करके। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ है। तो अभी मैं इसके अंदर पोटैटो स्नैक्स डाल दूंगा। तो माशाल्लाह से मैंने बड़ी एहतियात के साथ पोटैटो स्नैक्स फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी हमने इनको नहीं हिलाना,
पहले तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। पोटैटो स्नैक्स को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक फूल भी चुके हैं। तो अभी हम इनको हिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने पैन को उठाया और हल्का सा इस तरीके से हमने इनको हिला देना है। तो चम्मच के साथ हमने इनको नहीं हिलाना, इस तरीके से मैंने पैन को उठाकर तो हल्का सा इसको हिला दिया है। तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर मैं इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा और दोनों साइडों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हमने फुल लो ही रखना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तो माशाल्लाह से एक साइड को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ इनकी साइडें चेंज कर दी हैं और दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इनको ऑयल से बाहर निकाल लूँगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पोटैटो स्नैक्स हमारे हो चुके हैं तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स हमारे हो चुके हैं तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।